जानिए कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनसे आप अपनी पढ़ाई करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई करने के तरीके में छोटे छोटे बदलाव करके अद्भुत लाभ पा सकते हैं। साथ ही साथ कम समय में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अगर कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस या एसएससी, बैंकिंग या फिर आईएएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो उसे 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई करनी पड़ सकती है। किसी भी परीक्षा के लिए लंबे समय तक अध्ययन करना कठिन और तनावपूर्ण हो सकता है। कई बार तो छात्र बहुत कोशिशों के बाद 10 से 12 घंटे तक बैठते तो हैं पर पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो के द्वारा हम पढ़ाई करने के कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे आप अपनी पढ़ाई करने की क्षमता को दुगना कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई के तरीके में छोटे छोटे बदलाव करके अद्भुत लाभ पा सकते हैं। साथ ही साथ कम समय में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पढ़ाई करने के कुछ खास तरीकों के बारे में। पहला है, अपनी बॉडी क्लॉक को समझकर पढ़ाई का सही टाइम डिसाइड करें। हर इंसान की अलग अलग बॉडी क्लॉक होती है। अगर इसे पढ़ाई से रिलेट करें तो आसान शब्दों में इसे इस तरह समझ सकते हैं कि 24 घंटों के समय में एक समय ऐसा होता है जब हमारी कार्य क्षमता चरम सीमा पर होती है। इस समय जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कुछ लोगों में सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से ज़्यादा समझ आता है और याद रहता है, जबकि बहुत से लोगों को रात में पढ़ने से ज़्यादा समझ आता है और अच्छी तरह याद होता है। इसीलिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले अपनी बॉडी क्लॉक को एनालिसिस करें। दूसरा है, पढ़ाई की जगह तय करें। अगर आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर शोर हो रहा है तो आप वहां पर ठीक तरह से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ये ज़रूरी है कि आप किस जगह पर पढ़ाई करने बैठते हैं वह शांत रहे। इससे आपका पढ़ाई करने का मन बना रहता है। अगर आप आपकी पसंदीदा जगह पर बैठकर पढ़ाई करते हैं तो आपको और भी अच्छे से पढ़ाई होती है। जैसे कि हमारे घर का कोई कमरा हो सकता है या फिर घर में कोई ऐसा कोना हो सकता है जहां पर आपको बैठना अच्छा लगता है, या फिर आप घर के बाहर भी जिस जगह पर आपको बैठना अच्छा लगता है वहां बैठकर पढ़ सकते हैं। तीसरा है, पढ़ाई का सही समय डिसाइड करें। पढ़ाई किस वक्त में करें ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। आप सुबह भी पढ़ सकते हैं, दोपहर को भी पढ़ सकते हैं और रात को भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक आपको जागकर पढ़ाई नहीं करनी। ये आप पर निर्भर करता है कि आपको किस वक्त पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सुबह भी पढ़ते हैं और रात को भी पढ़ते हैं क्योंकि इन दो समय में वातावरण शांत होता है और ज़्यादा शोर नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रात को जागकर पढ़ना है। आपको नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। आपको पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता तो आप रात में जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि सुबह का समय पढ़ने के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन रात को बहुत देर तक जागकर पढ़ना आपके सेहत के लिए ठीक नहीं होता। चौथा है, पढ़ाई का टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल आपकी पढ़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे आपको पता चलता है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये अपनी क्षमता के अनुसार बनाएं और इतना ना बनाएं कि आप इसको पूरा ना कर पाएं, जिससे आपको टेंशन हो सकती है। जब भी आप टाइम टेबल बनाएंगे तो खुद बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप दूसरे से अपना टाइम टेबल बना लेते हैं तो कई बार उसे ठीक तरह से फॉलो नहीं करते। पांचवा है, टॉपिक्स को छोटे छोटे हिस्से में बांटें। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि आपको 5 घंटे पढ़ना है, लेकिन 5 घंटे में आपको किस तरह से पढ़ना है इसके लिए आप एक अलग टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, जिसमें आप 5 घंटे में पढ़ने वाले चैप्टर्स और टॉपिक्स के बारे में लिखेंगे। जैसे कि अभी मान लेते हैं कि आपको 6 विषय पढ़ने हैं। अब उन 6 विषयों में से आज कोई एक विषय पढ़ना है और उस विषय में लगभग 10 चैप्टर हैं। आपको 10 चैप्टर 10 दिन में पढ़ने हैं, तो हर रोज़ आपको 5 घंटे एक चैप्टर पढ़ना होगा। अगर उस एक चैप्टर में लगभग 10 छोटे छोटे टॉपिक हैं तो आपको हर 1 घंटे में सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ना होगा। तो इस तरह से आप सब चैप्टर को छोटे छोटे हिस्से में बांट करके आराम से और आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपको 5 दिन में वह 10 चैप्टर ख़त्म करने हैं तो आपको हर घंटे में 4 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अगर टॉपिक छोटे या मोटे होते हैं तो आपको ये सोचना है कि आपको किस टॉपिक को कितना वक्त देना है। छठा है, बीच बीच में ब्रेक लें। पढ़ाई करते वक्त ब्रेक लेना ज़रूरी है जिससे कि आपका माइंड फ्रेश रहता है। अगर आप लगातार 5 घंटे पढ़ते हैं तो सोचिए जो आपने पहले 1 घंटे पढ़ा वह कितने अच्छे से पढ़ा।
लेकिन जो आखिरी का 1 घंटा पड़ा उसमें पढ़ने में आपको थोड़ी कठिनाई होगी, आपको भी थोड़ा बोर होने लगेगा या फिर शायद आपका पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगेगा। तो इसके लिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने देखा है कि हम 2 घंटे पढ़कर वापस 2 घंटे ब्रेक लेते हैं, लेकिन जब हम 2 घंटे पढ़ते हैं उसमें से भी हमें छोटे छोटे ब्रेक लेना ज़रूरी है। जैसे अगर आप 1 घंटे लगातार पढ़ते हैं तो आप बीच में 10 से 15 घंटे ब्रेक ले सकते हैं, जिसमें आपको आगे क्या पढ़ना है इसके बारे में देख सकते हैं, या कोई गाना सुन सकते हैं, या फिर थोड़ी देर शांत बैठकर जो पढ़ा है उसके बारे में सोच सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा है तो आप 10 मिनट अपने दोस्त के साथ मोबाइल पर बात कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं करना और अपना ध्यान नहीं भटकाना। 7वां है, रात को बनाएं अगले दिन की योजनाएं। स्टूडेंट सुबह उठकर कोचिंग और स्कूल जाते हैं। कुछ ऑफिस जाने वाले लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन्हें भी सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ता है। ऐसे में अगर आप हर दिन कुछ भी बिना प्लानिंग के पढ़ाई करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए उचित प्लान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई परीक्षा एक ही साल में क्लियर करनी है, आपके पास पूरे 1 साल का या हर 1 महीने का प्लान जरूर होना चाहिए। हालांकि पूरे साल का और हर महीने का प्लान सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होता है, क्योंकि हमारा हर दिन अलग होता है, इसलिए प्रतिदिन के हिसाब से टाइम टेबल बनाना आवश्यक है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगले दिन आप क्या करने वाले हैं इसका पूरा प्लान आपको रात में ही बना लेना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने द्वारा रात में सेट किए गए प्लान या टारगेट को समय से पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। 8वां है या लास्ट पॉइंट है हमारा, पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं। पढ़ाई करते वक्त कंसंट्रेट होने के लिए या फिर मन को शांत रखने के लिए आपको पढ़ाई का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको अपनी पढ़ाई ठीक तरह से मैनेज करनी है और मैंने जो स्टार्ट में बातें बताई हैं उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि आपको पहले ही पता होगा कि आपको कितना पढ़ना है, कितने वक्त में पढ़ना है, जिससे आपके माइंड पर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और आप पर स्ट्रेस भी नहीं आएगा और ब्रेक लेते लेते आपकी पढ़ाई भी आराम से हो जाएगी। जितना आप शांत जगह पर बैठेंगे उतना ही आप ठीक तरह से कंसिस्टेंट भी कर पाएंगे।